नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पाल और जैन शैली से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, कल्पसूत्र संबंधित है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य के शासक, पाल शासक, शुंग शासक, हिंदू शासक। इसका सही उत्तर है पाल शासक। अगला प्रश्न है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, हैवेल। इसका सही उत्तर है आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, उत्तर मध्य काल से। इसका सही उत्तर है उत्तर मध्य काल से। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पाल राजाओं का जीवन चित्रण, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। इसका सही उत्तर है बुद्ध का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी हैं? कागज, ताड़पत्र, दीवार या वस्त्र। इसका सही उत्तर है ताड़पत्र। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। इसका सही उत्तर है पाल शैली से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, ताड़पत्र पर, दीवार पर, वस्त्र पर। इसका सही उत्तर है ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? राजपूत शासक ने, मुगल शासक, पाल शासक या मौर्य शासक। इसका सही उत्तर है पाल शासक। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, मध्य, पूर्व या पश्चिम। इसका सही उत्तर है पश्चिम।
अगला प्रश्न है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है महावीर चरित, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, रति रहस्य। इसका सही उत्तर है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर के सचित्र पोथी में चित्रित है। बसंत विलास, कालकाचार्य कथा, चित्र कल्पद्रुम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कालकाचार्य कथा। अगला प्रश्न है, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली। इसका सही उत्तर है अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है। महावीर का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, राम का जीवन चरित्र, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है महावीर का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है, जैन चित्र कागज पर कब बने? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर है 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। प्रतिकीर्ति चित्रण, पशुपक्षी चित्रण, परली आँख का दिखना, बौनी आकृतियाँ। इसका सही उत्तर है परली आँख का दिखना। अगला प्रश्न है, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। इसका सही उत्तर है अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का चौथाई भाग चित्रित किया गया है? पाल, बीकानेर, गुलेर, जैन। इसका सही उत्तर है जैन शैली। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? जैन, ब्राह्मण, सिंहराज, बौद्ध। इसका सही उत्तर है जैन। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पशु पक्षियों, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, वेत्रपाल, गोपाल, जयपाल। इसका सही उत्तर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की?
लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बर्लिन संग्रहालय। अगला प्रश्न है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? पाल शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पाल शैली। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर। इसका सही उत्तर है पोथियों पर। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। इसका सही उत्तर है बंगाल। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनपुर से, सहारनपुर से, अहमदाबाद से, मुंबई से। इसका सही उत्तर है जौनपुर से। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? श्वेतांबर संप्रदाय से, दिगंबर संप्रदाय से, महायान या हीनयान से। इसका सही उत्तर है श्वेतांबर संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है? प्रकृति, पशु पक्षियों, परली आग का दिखना, बौनी आकृतियाँ। इसका सही उत्तर है परली आग का दिखना। अगला प्रश्न है, जैन शैली का निर्माण काल क्या है? 11वीं से 15वीं सदी, 15वीं से 18वीं सदी, 9वीं से 11वीं सदी, 7वीं से 8वीं सदी। इसका सही उत्तर है 11वीं से 15वीं सदी। अगला प्रश्न है, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? हीनयान, शाक्यवाद, महायान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है महायान संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं बना है? गंधव्यूह, साधनमाला, चक्रव्यूह, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। इसका सही उत्तर है चक्रव्यूह। अगला प्रश्न है, धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? गुजराती शैली, अजंता शैली, पाल शैली, गुलेर शैली। इसका सही उत्तर है पाल शैली। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है सित्तनवासल गुफा, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सित्तनवासल गुफा।
अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? हरा, नीला, सुनहरा, सफ़ेद। इसका सही उत्तर है सुनहरा। अगला प्रश्न है, जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, काला रंग। इसका सही उत्तर है नीला रंग। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग का प्रयोग किए गए हैं? लाल, नीला, आसमानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लाल रंग। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं? सवा चश्म, पौने एक चश्म, डेढ़ चश्म, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सवा चश्म। अगला प्रश्न है, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं कपड़े पर, कागज़ पर, ताड़पत्र पर, लकड़ी के टुकड़े पर। इसका सही उत्तर है ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला की शैली आधारित है? रामायण, महाभारत, बुद्ध, जैन। इसका सही उत्तर है बुद्ध। अलग प्रश्न है, त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? ताड़पत्र पर, कागज़ पर, दीवार पर, पट पर। इसका सही उत्तर है ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वे तीर्थंकर जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध। इसका सही उत्तर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में, 599 ईसा पूर्व में, 566 ईसा पूर्व में, 560 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर है 599 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं? बिल्हड़, कल्हड़, भूषण, गोपीनाथ। इसका सही उत्तर है बिल्हड़। अगला प्रश्न है, पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, पाल शैली,
पटना शैली। इसका सही उत्तर है, ये जितने भी शैली दिए हुए हैं सब में स्वर्ण रंगों का प्रयोग मिलता है। इसमें भी मिलेगा, इसमें भी, पाल शैली में भी, पटना शैली में भी आपको स्वर्ण रंग के प्रयोग मिलेंगे। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बंगाल, बिहार, नेपाल। आपको यह सेशन कैसा लगा? यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।